ये कार यहाँ से ऐसी आगे चल रही है, ध्यान से देखना एनिमेशन, ये बढ़िया। देखो ध्यान से, एक ऐसा मारा, बॉल गई और किसके हाथ में आई, ये लड़की के हाथ में आई है भाई। देखो फिर से देखो, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया और पैकेट ने इतना ट्रेवल ऐसा करा। हमको दूसरे की छत पे कुदाना है भाई। यहाँ पर से देखो फरारी को कुदाना है आपको इधर से उधर, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका सोमानी सर और मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं मोशन इन 2D का सेशन नंबर 3। आज इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, एक तो बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल्स करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन को समझेंगे और प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन को समझेंगे। तो बेटा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये कंप्लीटली फ्री बैच है, ओनली ऑन यूट्यूब। तो लेट्स बिगिन विद द सेशन। पहला क्वेश्चन हमारे सामने बढ़िया से एनिमेशंस के थ्रू इसको समझने वाले हैं। ध्यान से देखो, a gun kept on a horizontal road is used to hit a car traveling along the same roadway from the gun with a uniform speed of 20 meters per second. The car is at 160 meters from the gun. When the gun is fired at an angle of 45 degrees with the horizontal, find the distance of the car from the gun when the shell hits it. The speed of projection of the shell from the gun is. अब देखो बेटा, ये कार यहां से ऐसी आगे चल रही है, ध्यान से देखना एनिमेशन, ये बढ़िया। एक बार फिर से देखो, मजा आने वाला है। देखो जरा ध्यान से, ये देखो कार आगे चलेगी और इधर से गन फायर कर रहे हैं और बुलेट जाके सीधे काय में लग रही है, कार में लग रही है। तो भाई यहां पर आपको बोला गया है कि इसके लिए आपको सारी चीजें सॉल्व करना है ना। तो भैया यहां पर से मैंने बोला कि इसके दो कंपोनेंट कर दो। ये हो गया v/√2 एंड इन द वर्टिकल डायरेक्शन व्हाट यू विल गेट, दैट इज v/√2, है ना। अब समझ में आई बात बेटा। अब मैंने बोला भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार कितना हो जाएगा, 20 इंटू टी। मान लो टी सेकंड बाद इसने इसको हिट करा, तो भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार कितना हो जाएगा, 20 टी। अब उसी समय में प्रोजेक्टाइल को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, दैट इज 20 टी प्लस में 160। क्या बात है सर, सही बात बोल रहे, मजा आ गया। अब यहां पर ध्यान से देखो भाई, एक्स डिस्टेंस इसको भी उतना ही ट्रेवल करना है टी टाइम में। तो मैं यहां पर से क्या लिख सकता हूं, 20 टी प्लस में 160 दैट इज इक्वल टू v/√2 इंटू में टी आ गया। क्या बात है, एक इक्वेशन कर दो भाई, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो बुलेट के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कोई मतलब वाई डायरेक्शन में है। अब देखो मैंने बोला कि अगर कार को हिट करना है तो भाई ये तो रेंज हो गई। अब मैंने बोला भाई व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, भाई टी बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, दैट इज v/√2 इंटू में 2 बाई जी दैट इज 10। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरे पास, v√2 बाय 10। सब्सटीट्यूट इट इन द अबव इक्वेशन। देखो बेटा ध्यान से, अच्छा ये सारी चीजें हैं अपने पास, अपन तो यहां पर देखो ध्यान से, अपन तो पूरा सॉल्व करेंगे। 20t प्लस में 160 दैट इज इक्वल टू v/√2 इंटू में टी। अब टी मैंने अभी निकाला, कितना बड़ा, v√2 बाई 10। अरे बोलो यार हाँ कि ना, √2 से √2 को काट दो, तो यहां पर से देखो क्या बन रहा है, 20t प्लस में 160 दैट इज इक्वल टू v² बाई 10, है ना। अब यहां पर टी की वैल्यू डाल दो, टी की वैल्यू कितनी थी, v√2 प्लस में अपॉन में 10 प्लस में 160 दैट इज इक्वल टू v² बाई 10। ठीक है बेटा, तो यहां पर से आप देखेंगे v² बराबर कितना आ रहा है, 1600 प्लस में 2√2v। बोलो यार बेटा, तो क्या हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, ध्यान से देखो। बोलो यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। हमने मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला यूज करा, दैट इज u² बाई जी, दैट विल बी द कंप्लीट डिस्टेंस दैट इज v² बाई जी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 20t प्लस में 160। अरे भाई बात तो वही हो गई ना, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल चुके थे। तो यहां से जब मैं v को सॉल्व करता हूं तो वो कितना आता है बेटा, 40√2। कितना आता है, 40√2, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, मजा आया होगा। आगे चलते हैं हम, देखो और टोटल डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं, जब हमारे पास v आ चुका है तो हम टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन इस टाइप का मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन करा चुका हूं, आपको फिर से एक क्वेश्चन लेके आया हूं। पॉज करना वीडियो को और एक बार सॉल्व करके जरूर देखना बेटा, और फिर अपना आंसर मैच करना। इफ अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ वेलोसिटी u, प्रूव दैट सम ऑफ द टू टाइम इंस्टेंट्स इट इज एट अ गिवन हाइट इज इक्वल टू द टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके भाई, मैंने बोला
टी इक्वल टू T1 पे पार्टिकल यहाँ पर है और टी इक्वल टू T2 पे पार्टिकल यहाँ पर है ना। तो मैंने बोला कहीं ना कहीं इसके सेंटर में भाई ये मैक्सिमम हाइट पे आया होगा, यस और नो। मैंने बोला वो टाइम ले लेते हैं टी, है ना। तो टाइम ऑफ एसेंट विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखना क्या लिखा मैंने भाई। पहले तो ये वाले ग्राउंड टू ग्राउंड को समझो, ए से लेके लेट से बी बोल देते हैं। ए से बी को अगर मैं ग्राउंड टू ग्राउंड समझू तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है, ध्यान से देखेंगे, दैट इज T2 माइनस T1, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर ए टू बी। यस और नो एवरीवन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। अब देखो TAB, तो मैंने बोला ए से सी तक पहुंचने में लगने वाला समय, तो टाइम ऑफ एसेंट फॉर ए टू सी विल बी इक्वल टू व्हाट, T2 माइनस T1 बाय 2, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, T माइनस T1। अरे हाँ सर सही बात है, तो T2 माइनस T1 बाय 2 आ गया। हाँ सर, तो भैया देख यहां पर से T बराबर कितना आ रहा है, T2 माइनस T1 बाय 2 प्लस में T1, है ना। T1 क्या है भाई, इस पॉइंट का टाइम है, तो यहां पर से T क्या मैंने लिया, जनरल टाइम T लिया, तो भैया T बराबर देख क्या बन रहा है तेरे पास, T2 प्लस में T1 बाय 2। अब ये तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ओरिजिन से जब फेंका था भाई ये तो एसेंट का टाइम है O टू C तक। मैंने बोला भैया हमको तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2 टाइम्स द टाइम ऑफ एसेंट, है ना। तो यहाँ पर से देखो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू व्हाट, T1 प्लस में T2। क्या यही प्रूव करना था, बोलो यार क्या हमने प्रूव कर दिया बहुत ही आसानी से, बहुत ही शानदार। मजा आया हो तो बेटा कमेंट करके बताना, क्या तुम्हारा भी आंसर यही आया था, प्रूव कर लिया तुमने, ठीक है। गजब 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 कर दिया। अब देखो मैंने क्या क्या बोला था, कुछ लास्ट सेशन में बात करी थी हमने कि रेंज कब सेम होती है कब मैक्सिमम होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या चेंज आता है, वो सब है। तो देखो मैंने उसके लिए वापस से एक प्रोजेक्शंस लेके आया हूं आपके लिए। तो देखो 15 डिग्री पे फेंका, फिर 30 डिग्री पे फेंका, फिर 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम है। अब देखो जैसे जैसे एंगल बढ़ाया तो भैया 60 डिग्री पर रेंज सेम आ गई 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर क्या आ रहा है बेटा, 90 डिग्री। So when the sum of the angle is 90 degree, the range will be same when the projection velocity is same। तो ये आपको याद रखना है because these are the complementary angle। तो भैया देखो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे, एंगल ऑफ रिलीज एंड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब क्या क्या चीजें हमको ध्यान रखनी है, कैसे हम जनरल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपके लिए एक बढ़िया सा ये चार्ट बनाया है। इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे बेटा, मैं साइड हो जाता हूं, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। देखो, चूज एन ओरिजिन एंड एस्टेब्लिश पॉजिटिव सेंस ऑफ द टू एक्सेस, ठीक है। कोई भी ओरिजिन मान ले और उसके हिसाब से दो आपको क्या ले लेना है, पॉजिटिव एक्सेस। रिजॉल्व एवरी गिवन वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सेस, टेबुलेट एवरी सिंगल डेटा सेपरेटली फ्रॉम एक्स एंड वाई, अप्लाई सुटेबल इक्वेशंस फॉर द रिलेटिव एक्सेलेरेशंस और जो भी दे रखा है आपको, रिलेट द टू एज द टाइम वेरिएबल इज कॉमन फॉर द टू। टाइम को हमको कॉमन लेके सॉल्व करना है क्योंकि टाइम तो हर एक्सेस के अलोंग सेम होता है। आगे चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन, एचसीवी में आपको भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, उनने क्रिकेट गैलरी वाला दे रखा है। बढ़िया से इसको एनिमेशन के थ्रू समझेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा। अ टेनिस प्लेयर विंस अ मैच एंड हिट्स अ बॉल इनटू द स्टैंड्स एट 30 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। ऑन इट्स वे डाउन द बॉल इज कॉट बाय अ स्पेक्टेटर 10 मीटर above the point where the ball was hit. Okay. Calculate the time it takes the tennis ball to reach the spectator. What are the magnitude and direction of the ball's velocity at the impact? देखो ध्यान से जरा, ऐसा मारा, बॉल गई और किसके हाथ में आई, ये लड़की के हाथ में आई है भाई, जो कि कितनी हाइट पे बैठी है, 10 मीटर की हाइट पे बैठी है ना। अब मेरे को भैया क्या बॉल की इनिशियल वेलोसिटी पता है, बोले नहीं सर, पर मेरे को एक चीज पता है कि बॉल कितने से फेंकी गई है, दैट इज 30 मीटर पर सेकंड, है ना। अब देखो मैंने बोला इसके दो कंपोनेंट कर लो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा दैट इज 30 cos 30 डिग्री, और एक वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा दैट इज 30 sin 30 डिग्री। तो भैया यू एक्स कितना हो गया आपके पास, 30 इंटू में cos 30 दैट इज √3/2, दैट इज यू एक्स बराबर 15√3 मीटर पर सेकेंड। यू वाई देख लेते हैं, यू वाई कितना आ जाएगा 30 sin 30 डिग्री, तो यू वाई बराबर कितना बनेगा 30 इंटू में 1/2, दैट इज यू वाई इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। क्या बात है सर, बढ़िया चीज है, बिल्कुल ध्यान से देखो। अब हमने क्या बोला,
हमको तो टाइम पूछा है कि कब उसके हाथ में आएगी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना लेना, प्लस का 10 मीटर। अरे बोलो ए वाई कितना आ जाएगा, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात है, यू वाई है तो मैं लगा सकता हूं एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी स्क्वायर। हाँ सर, तो बेटा ये देखो 10 बराबर ये कितना आ जाएगा 15 टी माइनस 1/2 10 टी स्क्वायर। तो ये देखो क्या बन रहा है, 10 बराबर 15 टी माइनस 5 टी स्क्वायर। मैंने बोला 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये बन जाएगा 2 बराबर 3 टी माइनस टी स्क्वायर, है ना। तो ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस 3 टी प्लस का 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहां पर से देखो फैक्टराइजेशन मेथड ले लीजिए, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 टी माइनस टी प्लस में 2 बराबर 0। तो भाई यहां पर से आप देखेंगे ये आएगा टी माइनस 2 और टी माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पर से टी की दो वैल्यू आ गई, एक तो 2 सेकेंड और एक आ गई 1 सेकेंड। अरे हाँ, तो ये तो आना चाहिए था, क्योंकि बॉल बेटा 10 मीटर की हाइट पे दो बार है, एक कितने पे है टी इक्वल टू 1 सेकेंड और एक कितने पे है टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो कितनी देर में बॉल उसके पास पहुंच गई, 10 मीटर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में बॉल उसके हाथ में पहुंच गई। What are the magnitude and direction of the ball's velocity at the impact? अब देखो हमको तो वेलोसिटी भी चाहिए भैया, मैंने बोला वी वाई बराबर अपन क्या लिखते हैं, यू वाई प्लस में ए वाई टी। हाँ कि ना बेटा, तो यहां पर से देखो वी वाई निकाल लेते हैं, वी वाई बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 10 इंटू में 2। तो भैया वी वाई बराबर आ रहा है माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि ये नीचे वाली वेलोसिटी कितनी आ रही है 5, और हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट रहती है 15√3, क्योंकि अभी कोई एयर ड्रैग वगैरह नहीं है। तो नेट वेलोसिटी कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस में 15√3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, यू कैन गेट द वेलोसिटी। बोलो यार बेटा हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं आया, बढ़िया क्वेश्चन, बोलो यार पक्की बात। ये देखो बढ़िया आ गया हमारे पास। अच्छा हमसे एंगल भी पूछा था, तो भैया हॉरिजॉन्टल से मान लो अल्फा एंगल पे है, तो tan अल्फा बराबर क्या बनेगा 5/15√3। तो ये आ जाएगा tan अल्फा बराबर 1/3√3। अब वो उनने वर्टिकल से लिया इसलिए थीटा वी लिखा, अपन ने हॉरिजॉन्टल से लिया इसलिए क्या लिखा, अल्फा लिखा। आया समझ में, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। अगेन अब हम चल रहे हैं बेटा जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस। ना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ध्यान से समझना, इस एनिमेशन को देखना, और अगर तुमको मजा आ जाए तो बेटा चैनल को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। देखो ये बॉल नीचे गया, क्या ये ड्रॉप्ड वाला केस है, मोशन अंडर ग्रेविटी, बहुत बढ़िया। अब देखो अब क्या हुआ, मतलब ये नीचे जा रहा है बट हमने एक इधर साइड में भी फेंका थोड़ा सा, देखो ध्यान से, हॉरिजॉन्टल फेंका, जितनी तेज फेंकेंगे उतनी दूर दब जाएगा, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। आई ये है दो मोशन के अंदर, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन अंडर ग्रेविटी, इन वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब जस्ट ड्रॉप्ड केस, ड्रॉप्ड केस, समझ में आया, यही लेके सॉल्व करना है, दैट्स इट। तो अब देखो मैं आपको इसका पूरा एनालिसिस करके आपको इसको सॉल्व करना सिखाता हूं। देखो ऐसे जाके गिर रही है वहां तक, अब यहां पर से देखो यू एक्स कितना है, यू के बराबर, यू वाई कितना हो गया 0, क्योंकि हमने वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं दे रखी है। एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन -g, एक्सेलरेशन है x0। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट ड्रॉप्ड केस में √2h/g लिखवाया था मैंने, बोलो यार बेटा हाँ कि ना। अपने को रेंज निकालना है, तो मैंने बोला यार रेंज बताओ, तो ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात हो गई, तो यू एक्स इंटू में टी कर देंगे, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो आर बराबर क्या बन जाएगा, u इंटू √2h/g। आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन। देखो भाई यही बना, आया नहीं आया, बढ़िया चीज है, बहुत इजी तरीके से पढ़ाया है, मजा आना चाहिए। आगे चलते हैं, अब देखो केस 1 हॉरिजॉन्टल वाले में ये अपन ने आपको समझा दिया, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट ये सब अपन ने बात कर ली। अगर मैंने बोला भैया इसकी वेलोसिटी बताओ, तो वी वाई बराबर क्या हो जाएगा, यू वाई प्लस में ए वाई टी। अरे यार ध्यान से देखो यू वाई कितना है 0, तो प्लस में ए वाई टी मतलब -gt, तो भैया वी वाई बराबर क्या आ गया -gt, मतलब नीचे की तरफ ही आनी चाहिए वेलोसिटी, बहुत बढ़िया समझ में आ गया। माइनस क्यों नहीं लगाया यहाँ पे, बोले ऑलरेडी डायरेक्शन बना रखी है, और इधर आ रहा है u, तो अगर मैं नेट वेलोसिटी बोलूंगा तो वो क्या हो जाएगा, √g² t² प्लस में u², दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया,
बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आ गया। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। आगे चलते क्वेश्चन के थ्रू। बढ़िया एनिमेशन है, ध्यान से देखना, मजा आना चाहिए। A helicopter on flood relief mission flying horizontally with a speed u at an altitude h has to drop a food packet for a victim standing on the ground. At what distance from the victim should the packet be dropped? The victim stands in the vertical plane of the helicopter's motion. ध्यान से देखो, कहां पर रिलीज करना है, कितनी दूरी पर, यह हमसे पूछा। ध्यान से जरा एनिमेशंस के थ्रू इसको समझते। देखो बेटा, बहुत बढ़िया। कहां पर छोड़ा, एक बार फिर से देखना। देखो, फिर से देखो, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया और पैकेट ने इतना ट्रेवल कर गया। तो भैया पैकेट को अपन ने एच हाइट से रिलीज करा, ठीक है। अब भैया मान लो ये हेलीकॉप्टर जो चल रहा था वो यू वेलोसिटी से, तो ये जो पैकेट है इसके पास कितनी वेलोसिटी आ जाएगी, यू वेलोसिटी आ जाएगी। अब इसको नीचे गिरने में लगने वाला समय कितना है, √2h/g। हाँ सर, तो भैया कितनी दूरी पर रिलीज करना चाहिए, मैंने बोला मान लो r दूरी पर रिलीज करना चाहिए। तो r बराबर कितना आ जाएगा, u√2h/g। दैट्स इट, वेरी इजी क्वेश्चन। बोलो यार बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? शानदार चीज, शानदार चीज, पक्की बात। एक और क्वेश्चन, आपने भाई फास्ट एंड फ्यूरियस देखी हो, विन डीजल भाई ने बिल्कुल एकदम बुर्ज खलीफा से दूसरी जगह पर अपनी फरारी कुदा दी थी। वही क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देख, ये वही क्वेश्चन है। An object is thrown between the two buildings 180 meter from each other. The object is thrown horizontally from the top of one building which is 45 meter high and lands on the top of the other building which is 10 meter high. Find out the speed of projection. देखो, ऐसा करा, हमको दूसरे की छत पे कुदाना है। भाई यहां पर से देखो, फरारी को कुदाना है आपको इधर से उधर, ठीक है। ये फरारी कूद रही है भाई, यू वेलोसिटी ले लिया हमने। तो फरारी को लैंड कराना है दूसरी जगह पे। फरारी को भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर कवर करना, समझ में आया? भाई इसकी हाइट कितनी दे दी आपको, 180 मीटर, और इसकी हाइट कितनी दे दी है, 45 मीटर। ध्यान से देखिएगा बेटा, बढ़िया मजा आने वाला है। ध्यान से देखो, क्या मैं बोल दूंगा, इन दोनों टावर्स के बीच की हाइट जो आएगी वो कितनी आ गई, 180 - 45। बोलो यार, यस सुन लो। अब इसमें जो लगने वाला समय है वो कितना हो जाएगा, √2 इंटू, भाई हाइट तो तुम्हारे पास इतनी ट्रेवल करना है ना, तो दैट इज 180 - 45। बहुत बढ़िया, अपॉन में जी, दैट इज टाइम। तो भैया टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर क्या आ रहा है, √2 इंटू में 180 - 45। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कितना बनेगा, 135/g, दैट इज टाइम। ठीक है, तो भैया टाइम ऑफ फ्लाइट इज √2 इंटू में 135/g। अरे ये मैं क्यों डबल डबल लिखा हूं? तो भैया देखो, 135 इंटू 2 इज 270/10। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज कमिंग आउट टू बी एज व्हाट, 3√3। कितना आया बेटा, 3√3 सेकंड। 3√3 सेकंड है। अब आपको भैया दोनों बिल्डिंग के बीच की, ओ सॉरी, मैंने गलत लेके सॉल्व कर दिया। ध्यान से देखो, गड़बड़ हो गई है, ऐसी गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है आपको। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45 मीटर, और दूसरे वाले की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 10 मीटर। हाँ सही है, अब ठीक है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 180 मीटर। अब यहां पर से आपने कार को लेके जाना है, तो बेटा यहां पर से ध्यान से देखिए, कार की जो वेलोसिटी होगी वो मान लेते हैं यू होगी। तो भैया इसको टाइम जो लगने वाला है वो कितना हो जाएगा, √2 इंटू में 45 - 10/g, दैट इज 10। बोलो यार, यस सुनो, है ना? अब यहां पर से आप देखेंगे ये बनेगा √2 इंटू में 35/10। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है √7 सेकेंड्स, है ना? और इनके बीच का डिस्टेंस है 180। तो भैया मैंने बोला u इंटू टी बराबर होना चाहिए 180। तो भैया u बराबर कितना आ रहा, 180/√7। आया नहीं आया समझ में? बोलो यार बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देख। ठीक है, तो आ गया हमारे पास 180/√7। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन मतलब कि टॉपिक की ओर चलते। जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन, केस 2, प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल ऑफ थीटा अबव द हॉरिजॉन्टल। अगेन सॉल्विंग विल बी सेम। भाई इसको आप ले लो u cos थीटा,
इसको आप ले लो यू साइन थीटा। इसके लिए मैं आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, जस्ट जनरल सॉल्विंग यू नीड टू डू। भाई यू वाई है, ए वाई है, यू एक्स है, मैंने बोला हाइट है एच, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा माइनस एच जब ये नीचे जाके गिरेगा। ए वाई है तुम्हारे पास माइनस जी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस एच बराबर यू वाई टी दैट इज यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से टाइम निकालो, रेंज निकालना है तो क्या कर दोगे यू कॉस थीटा इनटू में टी, ये रेंज आ गई। बोले यार बेटा आया नहीं आया समझ में, पक्की बात, बहुत बढ़िया शाबाश। अब अगला, आपने थीटा एंगल से फेंका एट नीचे की तरफ, तो भैया ये थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगेन यू विल बी यू कॉस थीटा एंड इन द वर्टिकल डायरेक्शन यू विल गेट यू साइन थीटा। अब यहां पर ध्यान से देखो यू वाई क्या हो गया माइनस का यू साइन थीटा, अगेन माइनस एच माइनस का यू साइन थीटा इंटू में टी माइनस का 1/2 जी टी स्क्वायर। अरे हाँ सर, तो एच बराबर क्या आ जाएगा यू साइन थीटा टी प्लस में 1/2 जी टी स्क्वायर। समझ में आया? अब देखो एच आ गया, आर आ गया, आर चाहिए, आर क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा इनटू में टी। अरे वाह, बस इतना ही तो करना है। अरे एक्स्ट्रा सोचोगे तो नहीं होगा, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करने का देखो। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया शाबाश। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। इन अ हाई स्पीड स्काई केस चेज अ सीक्रेट एजेंट स्किस ऑफ अ स्लो inclined at 30 degree below the horizontal at an angle at 10 meter per second in order to land safely on snow 100 meter below. The agent must clear a valley of 30 meter wide. Does he make it? Ignore the air resistance. देखो बेटा ध्यान से, इसका एनिमेशन नहीं है अपने पास, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसकी वेलोसिटी है 10, इसको मैंने दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूँ, ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल में कितना बन गया बेटा 10 cos 30 डिग्री, वर्टिकल में कितना आ जाएगा 10 sin 30 डिग्री। अब दोनों क्लिप के बीच में जो हाइट डिफरेंस है वो कितना है बेटा 100। मैंने बोला भैया एस वाई चाहिए माइनस का 100, यू वाई कितना है तुम्हारे पास माइनस का 10 sin 30 डिग्री। ठीक है, अब ए वाई तो कितना लेते हैं माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, पुट कर दो वैल्यूज, तो हम लिखेंगे माइनस 100 बराबर माइनस का 10 sin 30 मतलब 1/2 इंटू में टी माइनस का 1/2 10 टी स्क्वायर। क्या बात है सर, गजब चीज है। माइनस का 100 बराबर माइनस का 5t माइनस का 5t स्क्वायर। भाई माइनस का 5 लेके कैंसिल आउट कर दो, ये बन जाएगा 20 बराबर टी माइनस सॉरी प्लस का टी स्क्वायर। तो यहां पर से देखो ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस का टी माइनस का 20 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पर से देखो इसके फैक्टर्स कर देते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो ये हो जाएगा प्लस का 5t माइनस का 4t सॉरी माइनस का 20 दैट इज इक्वल टू 0 बेटा। तो यहां पर से देख क्या बनेगा t प्लस 5 और t माइनस 4। तो भैया देख तो t आ रहा है -5 जो कि पॉसिबल नहीं है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, और t इक्वल टू आ रहा है 4 सेकेंड, तो भैया हमको टाइम मिल गया। अब देख हॉरिजॉन्टल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा x बराबर क्या लिखेंगे 10 cos 30 इंटू में t। आया नहीं आया समझ में? अरे हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो x बराबर क्या बनेगा देख ध्यान से 10 इंटू में √3/2 इंटू में टाइम दैट इज 4। तो ये कितना आ रहा है 2√3, x बराबर 20√3 मीटर। अच्छा 20√3 मीटर मतलब कि x बराबर आएगा 20 इंटू 1.7, ये लगभग लगभग आएगा कितना 35 मीटर। हाँ सर, अरे लगभग लगभग 35 मीटर, पर इसको तो गड्ढा कितने का क्रॉस करना था 30 मीटर का, तो यस ही कैन क्रॉस दैट। समझ में आया? तो ही कैन सेफली क्रॉस इट। ये देखो आंसर आ गया, सेफ लैंडिंग। आया कि नहीं आया? बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, नोट्स कॉपी में लिखना है इसको बढ़िया से सजा के। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको आगे की तरफ लेके जाना चाहता हूं, करना वही बेसिक है बेटा, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन के नाम से नहीं घबराना है, बेसिक चीज ही है, बस इसको ध्यान से पढ़ना है बेटा। ठीक है, तो केस 1 देखो क्या है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप वी आर प्रोजेक्टिंग। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं करना, बस एक्सिस को घुमा।
अभी तक एक्स और वाई एक्सिस ऐसे ले रहे थे, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। मैंने बोला ये देखो, ये जो दो एक्सिस है ना, ये ऐसे, इनको ऐसा घुमा दो। ठीक है, देखो प्रोजेक्टाइल ऐसा करके ऐसा जाने वाला है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बहुत ही ब्यूटी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना बेटा सभी लोग। वंडरिंग हाउ टू सॉल्व, ये आपके मन में आ रहा होगा कि भाई ये तो टफ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई देखो, सिंपल, जस्ट डिफाइन न्यू एक्सिस मेकिंग इंक्लाइन एज हॉरिजॉन्टल एंड रिजॉल्व कंपोनेंट्स ऑफ यू एंड जी अलोंग देम। वेरी इजी। देखो ध्यान से जरा, ये घूम जाएगी एक्सिस, बस तुम मत घूम जाना, एक्सिस घूमने वाली है, तुम मत घूम जाना। ये देखो, शाबाश। एक बार फिर से देख लो जरा ध्यान से, क्या बात है सर, एनिमेशन तो जोरदार लेके आए हो, है ना? ऐसा लग रहा है ना, मन में फील आ रहा है ना? तो बेटा कमेंट करके बताना। देखो, अब मैंने बोला कि इसके दो कंपोनेंट कर दो, एक को कर देंगे u cos थीटा एंड ऑन दिस साइड व्हाट वी विल राइट, दैट इज u sin थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, g के भी दो कंपोनेंट करना, यहां पर से ऐसा परपेंडिकुलर डालो और इसको ऐसा लेके जाओ। ठीक है बेटा, अब यहां पर से देखो, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा। तो बेटा देख, जी के को दो कंपोनेंट क्या बन जाएंगे, जी कॉस अल्फा एंड ऑन दिस साइड यू विल गेट जी साइन अल्फा। ठीक है, अरे जी कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा, जी साइन अल्फा, क्या बात है। अब देख, मैं लिखता हूं बेटा यू एक्स कितना आएगा, यू कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला यू वाई लिख दे, यू वाई कितना आएगा बेटा, यू साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बोला एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन, अभी तक जीरो लिख रहे थे, लेकिन अभी क्या जीरो है क्या, नहीं, नीचे की तरफ है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस का जी साइन अल्फा। क्या बात है, ए वाई कितना आ जाएगा, माइनस का जी कॉस अल्फा। बहुत ही बढ़िया, खत्म। बस क्वेश्चन इतने पे ही अटका हुआ है। मेरी एक बात सुन, कहीं ना कहीं पे इसकी एक मैक्सिमम हाइट रीच हो रही होगी अलोंग द इंक्लाइन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो एच मैक्स पे क्या वेलोसिटी जीरो हो रही होगी? अब हमको पता है ये तो नॉर्मल मोशन हो रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u/a/y, है ना? देख आ गया आंसर, 2 इंटू में u साइन थीटा बाय ए वाई कितना है, जी कॉस अल्फा। ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बात है सर, मजेदार। अब देख एच मैक्स का फॉर्मूला, अरे तू इसको हॉरिजॉन्टल कंसीडर करना, तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या था, u/2/2ay। तो यहां पर से देख, एच मैक्स जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 टाइम्स ऑफ जी कॉस अल्फा। बढ़िया सर। अब मेन समस्या तो रेंज की है, मैंने बोला दिस इज द रेंज। तो एक्स डायरेक्शन में क्या लिखिएगा, यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यह आ गया रेंज के बराबर, यह आ गया यू कॉस थीटा। टी क्या लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना, 2u साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा। बहुत बढ़िया, माइनस 1/2 जी साइन अल्फा इंटू में 2u साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। बस इसको ही तो सॉल्व करना है, यू कैन गेट द रेंज। मैं बोलता हूं बेटा, कभी भी इसमें फॉर्मूला याद मत करो, इसमें फॉर्मूला याद मत करो, इसमें जनरल तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको बेस्ट तरीके से आए। ठीक है, चलो क्या बात है, ये तो मैंने सब आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना है। ये देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ये सब आ गया, है ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ये जो रेंज आती है, इनने फॉर्मूला लिख के दिया है, चाहो तो आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, मैंने सॉल्व करके यहाँ पर आपको इसमें लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, बट मैं तो बोलूंगा आप जनरल तरीके से सॉल्व करो, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम द बेस ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ 30 डिग्री एज शोन इन द फिगर। इट इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द इंक्लाइन एट एन स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। Okay, the total time of flight of the projectile, maximum distance from the incline, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द इंक्लाइन मतलब कि एच मैक्स निकालना है ना? अब यहां पर ध्यान से देख, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के दो कंपोनेंट, एक बन जाएगा जी कॉस 30 और इस साइड आ जाएगा जी साइन 30। ठीक है, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट देख ध्यान से, यह आ जाएगा यू कॉस 30 और इस तरफ आ जाएगा बेटा यू कॉस 30, सॉरी यू साइन 30। तो यहां पर ध्यान से देख, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बनेगा, 2u साइन 30 बाय जी कॉस 30। हाँ सर,
ध्यान से देख, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है 2 इंटू में यू कितना है 20, जी की वैल्यू है 10, इंटू में आ रहा है 1030 मतलब √3। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया बेटा कितना 4 √3 सेकेंड। क्या बात है सर। एच मैक्स निकालने, देख ध्यान से जरा, एच मैक्स बराबर क्या होता है यू साइन थीटा, दैट इज यू साइन 30 का स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ जी कॉस 30। तो यहां पर से देखो एच मैक्स बराबर क्या बनेगा, यह आ रहा है 20 इंटू में 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में 10 इंटू में √3/2। तो यहां पर से देखो एच मैक्स बराबर कितना आ रहा है 10/√3 मीटर। आंसर। अरे बोलो यार बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, देखो जल्दी से मैच कर लो। वाई मैक्सिमम, एक मिनट, क्या गड़बड़ कर दी है मैंने? नहीं, 10√3 ही आ रहा है। √3 ही आ रहा है। अब देखो, अब हमको करना है डाउन द इंक्लाइन प्लेन। अभी कौन सा कराया था, अप द इंक्लाइन प्लेन। अब कौन सा कर रहे हैं, डाउन द इंक्लाइन प्लेन। सॉल्व करने का तरीका विल रिमेन सेम। ये देखो एक्स वाई एक्सेस को ऐसा कर दिया। अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दे। देख ध्यान से जरा, यू कॉस थीटा इधर आ गया, यू साइन थीटा इस तरफ आ गया। अब देख ध्यान से, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कॉस थीटा, और इस तरफ आ जाएगा जी साइन थीटा। तो यहां पर से देखो यू एक्स क्या आ रहा है, यू कॉस थीटा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि प्लस एक्स भी नीचे ही लिया है। समझ में आया कि नहीं आया? यू वाई कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा, बहुत बढ़िया। ए एक्स कितना आ जाएगा, जी साइन अल्फा पॉजिटिव का। ए वाई कितना आ जाएगा, माइनस का जी कॉस अल्फा। तो देखो बेटा, सॉल्विंग पैटर्न तो सेम रहने वाला है, ठीक है। वही सब वापस से फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अब ध्यान से देखोगे तो उसमें रेंज में आ रहा था थीटा प्लस अल्फा, यहां पर आ रहा है थीटा माइनस अल्फा। बस इतना सा डिफरेंस है बेटा, इसलिए मैं इस चीज को ज्यादा नहीं लेके चल रहा हूं। अपन तो बेसिक इसमें क्वेश्चंस के थ्रू चल। देखो, if the time taken by the projectile from to reach from point P to point Q is t, then compute PQ, लेंथ PQ बताना है हमको। अब एक बात बताओ, ux कितना हो गया इस केस के लिए, 0, क्योंकि भैया आपको देखे रखा है कि परपेंडिकुलर फेंका। अब मैंने बोला एक्सेलरेशन इन दी एक्स डायरेक्शन विल बी व्हाट, जी कॉस थीटा। अरे बेटा इस टाइप से बना देना, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अब मैंने बोला कि भैया x बराबर क्या हो जाता है, यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, है ना। ध्यान से देख, x बराबर ये हो गया 0 प्लस में 1/2 जी कॉस थीटा, सॉरी इधर की साइड आता है जी साइन थीटा, और इधर आता है जी कॉस थीटा। तो यहां पर से देखिए बनेगा जी साइन थीटा टी स्क्वायर। तो आ गया ना आंसर, पी क्यू बराबर 1/2 जी साइन थीटा टी स्क्वायर। यही तो आंसर है, यही तो निकालना था। देखो ध्यान से जरा, अच्छा टाइम भी रख दे, चलो टाइम कितना हो जाएगा, 2u बाय जी कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो क्या आया था मेरे पास, पी क्यू बराबर 1/2 जी साइन थीटा इंटू में टी का स्क्वायर दैट इज 4u स्क्वायर बाय जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देख आंसर बन रहा है पी क्यू बराबर 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में जी कॉस स्क्वायर थीटा। अरे बोलो यार, सिंपल है ना, समझ में आया? आगे चलते हैं, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। ध्यान से देखना बेटा, क्या डिफरेंस आता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में और इंक्लाइन प्लेन में। तो देखो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, तो अगर आप इसमें देखोगे और इसमें देखोगे तो एक बेसिक का डिफरेंस है। यहां पर एक एक्सेस ऑफ सिमेट्री आती है, बट देयर इज नो एक्सेस ऑफ सिमेट्री इन द केस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है बेटा।
अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, नोट्स कॉपी में लिखने लायक क्वेश्चन है और यही आखिरी क्वेश्चन है आज का। देखो, टू इंक्लाइंड प्लेन्स ऑफ एंगल्स 30 डिग्री 60 डिग्री आर प्लेस्ड टचिंग ईच अदर एट द बेस एज शोन इन द फिगर। द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट राइट एंगल्स विद अ स्पीड ऑफ 10 root 3 meter per second from the point P and hits the other inclined at point Q normally। normally मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा, ठीक है। find time of flight, speed with which the projectile hits the point Q। okay, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है। सुनना मेरी बात, मैं तो जनरल तरीके से सॉल्व करूंगा इसको। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये दोनों के बीच में आपको दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो भाई आप इस इंक्लाइन के लिए देखिए, जी तो नीचे की तरफ आएगा, ये जी के दो कंपोनेंट कर दिए मैंने। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर नॉर्मली हिट कर रहा है यहां पर, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये ग्रीन वाला कंपोनेंट जीरो हो गया? भाई कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस वेलोसिटी विल बी जीरो। अब यू एक्स बराबर है 10 रूट 3, ए एक्स बराबर कितना आ रहा बेटा, माइनस का जी कॉस 30 डिग्री दैट इज 5 रूट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू वाई है इनिशियली जीरो, ए वाई है तुम्हारे पास -5। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बेटा, अरे यहां से यहां तक जाने में वेलोसिटी जीरो हो गई एक्स डायरेक्शन में, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देख वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस में ए एक्स टी। तो भैया देख फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी 10 रूट 3 माइनस का 5 रूट 3, ये हो गया कैपिटल टी। तो कैपिटल टी कितना आ गया, 2 सेकेंड। अरे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में वेलोसिटी जीरो हो गई। अब तुमसे पूछा कि कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, तो भैया ध्यान से देखो, वी वाई बराबर क्या लिखेंगे, यू वाई प्लस में ए वाई टी। तो वी वाई बराबर कितना आ जाएगा, 0 प्लस में ए वाई कितना है, माइनस का 5 इंटू में टी कितना 2। तो भैया देख वी वाई बराबर कितना आ रहा, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों आ रहा है, तो भैया मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हिटिंग वेलोसिटी भी आ गई, यही तो निकालना था। आया नहीं आया बेटा समझ में? देखो जरा ध्यान से, 10 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया, ठीक है। आज का सेशन बस इतना ही था, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच, ठीक है।